आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि हमारी रनिंग हो गई, वॉकिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, तमाम एक्टिविटीज़ में जो कमांड सेंटर के तौर पे काम करता है, दैट इज़ आवर नर्वस सिस्टम। अब ये जो है, इसका जो फंक्शनल यूनिट है, ये जो बेसिक यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे जो इसके अंदर चीज़ काम कर रही होती है, दैट इज़ न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है। हमारा इंटायर नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब नर्वस सिस्टम बॉडी की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह होता है और ये कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी और कम्युनिकेटिंग सिस्टम हमारी बॉडी में प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा हमारी जो मेंटल थाट्स हैं या लर्निंग और मेमोरी, ये सब चीज़ें भी नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती हैं। अब हम लोग डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल डिवीजन आ जाएगी, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से सीएनएस और पीएनएस को डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें येलो और ग्रीन कलर में जो पार्ट नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा ब्रेन है, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे हमें पिंक कलर में नज़र आ रहा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पेरिफेरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में। यहाँ पे हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए हुए होते हैं। अब हम लोग सीएनएस को अगर थोड़ा सा डिटेल में मज़ीद देखें तो इसके अंदर हमने दो ऑर्गन्स देखे थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन है कि ये इंटीग्रेशन करता है, कमांड सेंटर के तौर पे काम करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करता है। पीएनएस में टू टाइप्स की नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो कि टू एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इम्पल्स लेके जा रही होती हैं, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स में वो आ जाएंगी जो कि ब्रेन से लेके जा रही होती हैं और लेके आ रही भी होती हैं इम्पल्स को, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन ये है कि कम्युनिकेशन लाइन के तौर पे काम करेगा अमंग डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ग्लैंड्स एंड मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करा है, दैट इज़ पीएनएस। उसके बाद हमारे पास एक और इसकी क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, दैट इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर टू पार्ट्स आ जाएंगे, सेंसरी डिवीजन या एफरेंट डिवीजन एंड मोटर डिवीजन या ईफरेंट डिवीजन। अब जो हमारे पास एफरेंट और ईफरेंट है, इसके दरमियान फ़र्क जो है वो वाज़ेह होना बड़ा ज़रूरी है। एफरेंट डिवीजन के अंदर वो सिग्नल्स आ जाएंगे या वो इम्पल्स आ जाएगी जो कि ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रही है, और ईफरेंट के अंदर जो कि ब्रेन से वापस ऑर्गन में आ रही है, ठीक है। अब हम लोगों के ने अगर हम लोग इसमें मज़ीद सेंसरी डिवीजन में डिटेल में देखें तो इसमें वो नर्व फाइबर्स आ रहे होंगे जो कि इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जा रहे होंगे, यानी कि ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस में अगर जा रही है तो वो सेंसरी डिवीजन के अंडर आएगा। इसमें हमारे पास सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर जो स्किन, स्केलेटल मसल, जॉइंट्स वगैरह से इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। उसके अलावा विसरल सेंसरी फाइबर्स जो कि विसरा से लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोटर डिवीजन है, इसके अंदर अवे फ्राम द सीएनएस, ठीक है, यानी कि सीएनएस से ऑर्गन्स की तरफ इम्पल्स आ रही है। इसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा जो कि हमारा वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल का जो एक्शन है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा जो इनवॉलेंट्री है। इसके आगे से टू टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब हम लोग इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसरी और मोटर में क्या डिफरेंस है। सेंस ऑर्गन्स ने सेंसरी या एफरेंट सिग्नल जो है या इम्पल्स जो है वो पीएनएस तक पहुंचाई। ये जो ब्लू कलर से हमें नज़र आ रहे हैं जो भी एरोस, ये एफरेंट रिस्पॉन्स लेके जा रहे हैं। पीएनएस से सीएनएस में गई, ठीक है, सीएनएस में इंटीग्रेशन वगैरह हुई, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। अब ये मोटर ईफरेंट फाइबर जो कि रेड एरो से नज़र आ रहे हैं, वहाँ से सोमैटिक डिवीजन में आएगी या फिर ऑटोनॉमिक में आएगी। सोमैटिक में स्केलेटल मसल्स का एक्शन जनरेट होगा और ऑटोनॉमिक में हमारा जो है इनवॉलेंट्री है, तो कार्डियक और स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स आ जाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाती है। उसके बाद मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए एक फ़्लो चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम की सीएनएस एंड पीएनएस दो डिवीजन हैं। पीएनएस में ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक आ जाती है, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर ब्रेन के पार्ट्स दिए हुए हैं कि थ्री पार्ट्स हैं मेजर, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। और उसके बाद अब फोर ब्रेन के आगे से टू पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के भी टू पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन का एक ही पार्ट है और हिंड ब्रेन के मज़ीद टू पार्ट्स हैं।
ब्रेन की एनाटमी को मज़ीद आगे वीडियोस में हम लोग बहुत डिटेल्स देखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट आप नेम्स ही देख लें तो इतना काफ़ी होगा। फिर उसके बाद इस डायग्राम में भी मज़ीद डिटेल से बताया गया है कि सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, पीएनएस में हमारे पास मोटर डिवीजन और सेंसरी आ जाती है, सेंसरी में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक जो कि विसरल आती है, और मोटर में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनका इसकी जो बेसिक डिवीजन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक बेसिक कंसेप्ट जो है नर्वस सिस्टम का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद हम लोग अगर मज़ीद इसको देखें कि सीएनएस के अंदर हमारे पास ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और न्यूरॉन्स में से कौन से न्यूरॉन्स आते हैं? इंटर न्यूरॉन्स। और पीएनएस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, और बाकी जो कुछ भी रह जाता है वो पीएनएस में इंक्लूडेड होगा नर्वस सिस्टम का। अब सोमैटिक के अंदर वोलेंट्री है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक है, इनवोलेंट्री, यानी कि सोमैटिक वोलेंट्री हमारे कंट्रोल के अंदर है और इनवोलेंट्री हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। इसमें सेंस ऑर्गन से जो इनपुट आ रहा होता है और आउटपुट जो स्केलेटल मसल तक जा रहा होता है वो आ जाएगा। अब इसमें इंटरनल रिसेप्टर से जो इनपुट आ रहा होता है और आउटपुट जो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स में जा रहा होता है वो ऑटोनॉमिक में आ जाएगा। अब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या चीज़ें आ जाएंगी? सिंपैथेटिक में फ़ाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। इसको हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं सिंपैथेटिक को, क्योंकि इसमें नॉन एड्रेनालिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक को रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और इसको कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसका जो मेन है वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम लोग ब्रेन के पार्ट्स देख लेते हैं। मेन 3 पार्ट्स हमने देखे थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोन्स, मेड्यूला, ब्रेन स्टेम, थैलेमस, कॉर्पस कैलोजम एंड वेंट्रिकल्स। इन तमाम पार्ट्स को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे इतना फोकस मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं नर्वस सिस्टम की, जिनको हम लोग बेसिक 3 चीज़ें जो है कंसीडर करेंगे। सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर। सेंसरी में क्या होता है कि हमारे अंदर मिलियन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे अंदर कोई भी अगर चेंज आता है, ठीक है, बॉडी के इन्वायरमेंट के अंदर या बाहर, तो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम स्टिमुलाई कहते हैं, जो कि इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। इसमें इनसाइड में क्या चीज़ें आ जाएंगी जी? प्रेशर आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आ जाएगी और वेरियस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल आ जाएगा। और आउटसाइड द बॉडी हम क्या चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम डिटेक्ट कर रहा होता है, इसके अंदर टेम्परेचर, लाइट, साउंड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ जाता है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, या तमाम गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसे हम कहेंगे कि सेंसरी इनपुट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या एक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, कि इंटीग्रेशन करता है। सेंसरी इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो कि ब्रेन तक जाता है। वहाँ पे इन सिग्नल्स को इकट्ठा करके सेंसेशंस क्रिएट की जाती हैं, थाट्स प्रोड्यूस होती हैं, या उनको प्रीवियस मेमोरी में ऐड किया जाता है। अब डिसीजन जो है ना, किसी भी चीज़ के दौरान जो है के बारे में फ़ैसला किया जाता है, जो हर मोमेंट में, वो इस सेंसरी इनपुट की बेस पे किया जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर। मोटर में क्या होता है कि सेंसरी इनपुट और इंटीग्रेशन की बेस पे नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा मसल्स को, उन्हें कहेगा कॉन्ट्रैक्ट करें, या फिर ग्लैंड्स को कहेगा कि उनकी अपनी सिक्रेशन को या तो वो ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे, या प्रोड्यूस करेंगे सिक्रेशन को। और मसल्स और ग्लैंड्स यहाँ पे क्या होगा कि ये इफेक्टर कहेंगे हम इन्हें, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से इनके अंदर इफ़ेक्ट आया है इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन फ्रॉम नर्वस सिस्टम से जो भी डायरेक्शन आई है उसकी वजह से इनके अंदर इफ़ेक्ट आया है, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम इफ़ेक्टर्स कहेंगे, किसको? मसल्स और ग्लैंड्स को। ये जो है ना हमारा मोटर आउटपुट है, ये मोटर फंक्शन है। उसके बाद बेसिक टास्क जो है नर्वस सिस्टम का वो क्या है कि 3 चीज़ें ना, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। अब हम लोगों के सेंसरी इनपुट के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का जो है वो मॉनिटरिंग होती है। नर्वस सिस्टम मॉनिटर करता है, देखता है उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आया। अगर चेंज आया है तो वो स्टिमुलाई की फॉर्म में जाएगा सिग्नल। उसके बाद क्या होगा कि इंटीग्रेशन होगी, इसमें प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, और इसको स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ ब्रेन जो है वो इंटीग्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद मोटर आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। अगर ज़रूरी हो तो सिग्नल जो है इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाता है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें।
फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर हमारी आँखों से सेंसरी रिसेप्टर्स जो आइज़ में है, विज़न का रिस्पॉन्स जो है, उसमें हम लोगों ने ऐसे देखा कि कोई डॉग है जो हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। अब हम लोगों ने आँखों से ये चीज़ देखी, तो सेंसरी इनपुट, ठीक है, ये गया ब्रेन तक, सीएनएस तक, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में। हमें पहले से पता था कि भाई जो है अगर डॉग मेरी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ख़तरा है, ठीक है। इंटीग्रेशन हुई स्टोर्ड मेमोरी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि मोटर आउटपुट जनरेट हुआ रिस्पॉन्स। इसमें इफेक्टर मसल्स पे क्या गया, हमारी लेग्स के मसल्स में मूवमेंट होगी इस तरह की कि हम भागें, भाग कर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये एक बेसिक जो टास्क है नर्वस सिस्टम का, उसकी एग्जांपल थी शॉर्ट सी, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क में भी ये चीज़ होती है कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर हीट और पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता कि वो हॉट है, तो इमीडिएटली क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रैवल करती हुई हमारे सीएनएस तक जाती है, ठीक है। सीएनएस से फिर रिले न्यूरॉन के ज़रिए रिस्पॉन्स जनरेट होता है और मोटर न्यूरॉन लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक आ रहे होते हैं। यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन जो है वो मसल्स है। अब मसल इन आर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा हाथ पीछे को जाएगा ताकि हम अपने आप को जो है उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।